हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ऑसिलेशंस का यानी एसएचएम का एक नया वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो जो वीडियो फर्स्ट था मैंने ये बोला था कि ये चैप्टर अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा टफ है। ठीक है, और +1 के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा आसान है। तो हमें बेटा जी इस चैप्टर में यानी अपन इसको कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो इसकी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो ध्यान में रखनी है। और जो मैं आपको ऑसिलेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आपने साथ साथ कर लिया, ठीक है, तो आपसे हर प्रकार के क्वेश्चंस बन जाएंगे। यानी ऑसिलेशंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, और जो ऑसिलेशंस हैं यानी दोलन की बात करें तो इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं बच्चों को साथ साथ उपलब्ध करवा रहा हूँ। मेरी खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स साथ साथ तैयार कर रहा हूँ बेटा, इसी हिसाब से जैसा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, कुछ स्टार्ट में ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद ही अपन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, यानी इसको पूरी डिटेल से लेके चला हूँ मैं इस चैप्टर को। ठीक है बेटा जी, तो आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एसएचएम के बारे में। एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। एसएचएम यानी एस बोले तो सिंपल, एच बोले तो हार्मोनिक और एम बोले तो मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल को बोल सकते हो आप क्या, सरल। ये जो हार्मोनिक होता है यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, ये पीरियोडिक है यानी आवर्त बोल सकते हो इसको। बाकी अपन मैथ्स में इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो इसके साइन कोस के फंक्शन है सरल, आवर्त, मोशन, गति। ये एसएचएम होता क्या है? तो देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पीरियोडिक मोशन की यानी आवर्त गति की। तो आवर्त गति में हमने देखा था कि कोई भी पिंड इस प्रकार से गति कर रहा है कि वो अपनी गति का एक निश्चित समय के बाद दोहराव कर रहा है, यानी फिक्स्ड टाइम के बाद। जैसे अपन ने बोला था एक कीड़ा है, वो दीवार पे चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। मैंने ग्राफ बताए थे, काफ़ी डिटेल से पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में आवर्त गति के बारे में। फिर इसके बाद में हमने बात की थी दोलन गति की। अब हमने जो दोलन गति की बात की थी बेटा जी, तो हमने क्या बोला था कि जितनी भी दोलन गति है वो सारी की सारी आवर्त गति है। और जो ये जरूरी नहीं कि जो आवर्त गति है वो दोलन गति हो, यानी दोलन गति आवर्त गति का ही एक पार्ट था। दोलन गति है वो आवर्त गति का ये क्या था? पार्ट था। ठीक है बेटा जी, लेकिन अपन यहां पर पढ़ेंगे तो ये जो एसएचएम है ना, एसएचएम है वो है बेटा जी ऑसिलेशन का पार्ट है, यानी इस दोलन गति का एक पार्ट है। वो क्या है? ऑसिलेशन है बेटा, सॉरी एसएचएम है। ठीक है, यानी एसएचएम कहां से निकला है? दोलन गति से, यानी दोलन गति का ही एक भाग है बेटा जी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यानी ये जो एसएचएम है ये क्या है? दोलन यानी ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है बेटा जी। ये ऑसिलेशन का क्या एक स्पेशल केस है, दोलन। ठीक है बेटा जी, अब स्पेशल केस कैसा है वो भी देखेंगे। यानी आप ऐसे बोल सकते हो बेटा जी
सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशंस, यानी ये एक सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशंस है बेटा जी। हमने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, हमने ऑसिलेशंस में दोलनी गति की इक्वेशन देखी थी, F इज इक्वल माइनस के एक्स की पावर 1। हमने देखा था माइनस के एक्स क्यूब माइनस के x5, फिर हमने देखा था माइनस के x7। इनकी डिटेल मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, देख रहा हूँ अक्सर बड़े आ रहे हैं या छोटे तो नहीं है, नहीं बेटा छोटे नहीं है, ठीक है, ये मामला है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे विषम संख्या यानी ओड नंबर क्यों लिया, 1 3 5 7 क्यों लिया है, 2 क्यों नहीं लिया, ये पीछे वाले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल से बताए हैं। लेकिन जो SHM है ये क्या है, दोलन गति की समीकरण थी, ये सारी अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन जो दोलन है उसका एक स्पेशल केस वही क्या है, SHM है, यानी SHM एक दोलन का पार्ट है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस में अपन इतना ही लेते हैं। ये जो मामला है ये SHM की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, SHM की। ये SHM की इक्वेशन नहीं है। जैसे अपन बात करें इसके बारे में, F इज इक्वल माइनस के एक्स क्यूब, तो K तो कांस्टेंट है बेटा, K तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो F है और ये जो X है, इनके बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो सरल रेखा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो F इज इक्वल माइनस के एक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे F समानुपाती x है, यानी इसका जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त होगा बेटा, सरल रेखा। लेकिन इसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो कई सारे टीचर ये बताते हैं बेटा, जो सिंपल है ना, सिंपल को सरल रेखा भी बोलते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं बेटा जी, सरल रेखा भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स इस चीज को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। यानी ये जो इक्वेशन है, इसको मैं नोट्स में 2 नंबर बोला था क्या, ये जो इक्वेशन है 2 नंबर, ठीक है, बड़ा लिख दूं मैं, थोड़ा इसको रफ कर देता हूं इधर, है ना। ये लो बेटा जी, अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये है बेटा जी 2 नंबर, ये 1 को हटा दो जाए, यानी F इज इक्वल माइनस के एक्स। जो समीकरण 2 है वो क्या है बेटा जी, समीकरण 2 किसको बताती है, SHM की समीकरण को बताती है बेटा जी, SHM की समीकरण को बताती है। यहाँ काफ़ी सारे टीचर सिंपल का मतलब सरल रेखा से लेते हैं। यानी हम जानते हैं कि SHM एक दोलन का ही तो पार्ट है, तो कैसी दोलन गति, जो दोलन गति यानी कोई पिंड जो दोलन गति कर रहा है बेटा, और वो दोलन गति किस में हो, सरल रेखा में हो। जो दोलन गति किस में हो बेटा जी, दोलन गति हो सरल रेखा में, तो ऐसी दोलन गति को क्या बोलते हैं, SHM। हम कहते हैं कि SHM है, यानी ऐसी दोलन गति जो सरल रेखा में है उसको SHM बोलते हैं। दोलन गति क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से इधर उधर की गति, एक निश्चित बिंदु से इधर उधर की गति दोलन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मामला है, ये दृढ़ाधार है बेटा जी, क्या है, दृढ़ाधार है। अब देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये रहा, यहां पर m द्रव्यमान का एक ब्लॉक बंधा है बेटा। अब जो m द्रव्यमान का ब्लॉक बंधा है यहां पे रुका हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये इसकी स्थायी साम्य अवस्था है, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं बेटा जी।
स्प्रिंग फोर्स को ही लेके चलते हैं एज ए, ये स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन भी ये थी। ठीक है, अब देखो ये जो मेन पोजीशन है, यानी यहाँ पे m द्रव्यमान का पिंड रुका हुआ है बेटा जी। तो देखो यहाँ पर जब इस पर इधर बल F लगाते हो, जब इस पर इधर बल F लगाते हो तो यहाँ तो ये रुका हुआ था, मान लो यहाँ पे x बराबर क्या था, 0 था। अब जैसे ही आप इधर बल लगाओगे स्प्रिंग खींचा जाएगा, ये कुंडलियाँ थोड़ी दूर होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा m द्रव्यमान का पिंड। ये थोड़ा ऊपर नहीं बंधा है, स्प्रिंग यहीं पे बंधा है, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके गए। ये जो दूरी थी ये थी x, ठीक है, यानी इसका विस्थापन किस साइड था, इसको इधर विस्थापित किया है अपन ने, इस साइड विस्थापित किया है। तो विस्थापन की डायरेक्शन ये थी, लेकिन जैसे ही m द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके गए, जैसे ही यहाँ से बल हटाएंगे, यानी जो हमने बल लगाए वो बल क्या करेंगे बेटा जी, ये वायर, हाँ ये देखो, जो हमने बल लगाए वो जैसे ही हटाएंगे तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आना चाहती है। जैसे ही अपने स्प्रिंग को खींचते हैं, ये मैं इलास्टिसिटी में यानी प्रत्यास्थता में आपको डिटेल से बताऊंगा और वैसे क्लास में बता भी चुका हूँ। तो जैसे ही अपने स्प्रिंग को खींचते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहता है, तो हमने तो इधर बल लगाया, जैसे ही छोड़ेंगे वो इधर की ओर बल लगेगा, यानी हम यहाँ से छोड़ेंगे तो इस साइड फोर्स लगेगा ना, लगेगा। तो ये जो m द्रव्यमान का पिंड है ये इधर आना चाहेगा, ठीक है, ऐसे। इसके डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, सीधी सी बात है, इस m द्रव्यमान के पिंड को यहाँ खींच के छोड़ेंगे ना तो ये इधर जाएगा, फिर धक्का लगेगा तो ये इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर कुछ दूरी के बाद ये वापस इधर चलेगा यूं, यानी ये जो m द्रव्यमान का पिंड है वो इधर जाएगा, यानी यहाँ से छोड़ा तो वापस इधर आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी रुकेगा जहाँ पहले था, क्योंकि इस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है, तो ये वापस इधर, यानी ये m द्रव्यमान का पिंड यूं 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 फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, यानी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति क्या है, दोलन गति है, यानी निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति, टू एंड फ्रो टाइप्स के मौसम। लेकिन ध्यान देना कि ये जो m द्रव्यमान का पिंड है ये इधर भी गया है और इधर भी गया है, ये सरल रेखा में गया है। तो जो दोलनी गति सरल रेखा में हो वही क्या है, SHM है, वही क्या है, SHM है। अब हम SHM में आप बोलोगे कि सर पेंडुलम भी तो लेते हैं, SHM में ये मान लो ये पेंडुलम है, SHM में हम पेंडुलम भी तो लेते हैं, और पेंडुलम तो मोशन यूं करता है जैसे यहाँ आ गया और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यानी ये जो पेंडुलम है ये वाला, ये इधर भी जाएगा फिर वापस, फिर इधर फिर वापस, यानी ये जो पेंडुलम इधर उधर की गति करता है या नहीं, तो ये तो सरल रेखा नहीं। अब पेंडुलम का जो मोशन है ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पेंडुलम का मोशन स्मॉल सा पड़े, ये तो बहुत ज़्यादा ही बेटा। अब अगर पेंडुलम यहाँ है तो इस पेंडुलम का मोशन ऐसे स्मॉल सा छोटा सा मोशन पड़े तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन, क्या देखो ये जो पेंडुलम है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अब देखो ये तो मोशन ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी तक कर रहा है, लेकिन इस पेंडुलम का बस ऐसे देखें, बस ऐसे, ये देखो ये एक छोटी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम पेंडुलम के छोटे छोटे मोशन देखें, क्या देखें बेटा जी, छोटे छोटे मोशन देखें, तो उनको भी अपन किस में ले सकते हैं, SHM में ले सकते हैं बेटा जी, ऐसे। यानी ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इस पेंडुलम का अगर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मोशन देखें ना, तो इसका एक छोटा सा मोशन एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो इस पेंडुलम की थोड़ी सी जो गति है ऐसे वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होगी, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं बेटा, SHM। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि जो दोलनी गति है उसकी इक्वेशन ये है, F = -kx।
ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये देखा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका मामला अपन पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा जी। मैं चलो थोड़ा बता ही देता हूँ डिटेल से। रबर की बात कर लो, स्प्रिंग की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो बेटा जी, तो यहाँ पर बाकी एक दिन अपन इलास्टिसिटी का वो वीडियो लेके आएंगे जहाँ प्रत्यानयन बल और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में उसकी नहीं लेके चलूँगा बेटा, इलास्टिसिटी में उसको मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे देखना आप, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिर अपन SHM की बात करेंगे। तो SHM क्या है, ये तो आप जान चुके हो कि दोलन का पार्ट है, एक भाग है SHM, दोलन का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर मामला इसका है बेटा जी, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है ये वाला, यहाँ पर एक m द्रव्यमान का पिंड बंधा हुआ है। जब तक हमने बल नहीं लगाया, यानी हम इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो m द्रव्यमान का पिंड यहीं पे है। यानी ये जो पिंड है ना बेटा, ये ना तो इधर आ रहा और ना ही इधर जा रहा, यानी ये इसकी स्थायी साम्यावस्था है। अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं बेटा जी मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन, यानी साम्यावस्था। अब इस m द्रव्यमान के पिंड को इधर खींचा जा रहा है, इस m द्रव्यमान के पिंड को इधर खींचा जा रहा है। देखो ध्यान से, इसको यहां से यहां लेके आए। तो जैसे ये m द्रव्यमान का पिंड यहां आया, कितनी दूरी चल के आया, x दूरी चला। बीच से क्यों लेते हैं, क्योंकि m द्रव्यमान का ये जो सेंटर वाला ये जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ये सेंटर में नहीं है, सॉरी ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट, दूरी तो अपने यही देखेंगे ना कि m द्रव्यमान के पिंड का ये पार्टिकल यहां से यहां कितना विस्थापित हुआ, ये थोड़ी देखेंगे, ये और ये इसके बीच की दूरी थोड़ी देखेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि m द्रव्यमान का ये वाला पार्ट तो यहाँ है, तो या फिर यहाँ से ये देख लो, तभी तो अपन ये दूरियां कहाँ से देखते हैं, सेंटर से। लेकिन ये मैंने यहाँ पे m लिखा हुआ है तो थोड़ा ऊपर ले लिया, x दूरी। तो जैसे ही m द्रव्यमान के पिंड को यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम स्प्रिंग को इधर खींचते हैं, स्प्रिंग आपने फील किया होगा, हम तो स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं, स्प्रिंग अपने हाथ को इधर खींच रहा है, फील किया है। यानी हमने क्या किया, स्प्रिंग है उसकी लंबाई में परिवर्तन किया है। स्प्रिंग की लंबाई में क्या किया है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि की है या स्प्रिंग की लंबाई में कमी की है। तो जैसे ही हमने खींचा तो कॉमन सेंस की बात है, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी बेटा। लेकिन अपने हाथ को स्प्रिंग इधर खींच रहा है, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग पे हमने तो बल इधर लगाया है, लेकिन स्प्रिंग में जो परिवर्तन हुआ है, स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, लेकिन स्प्रिंग वापस यहाँ जाना चाहेगा। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे स्प्रिंग इधर चला जाएगा, यानी इस साइड क्या लगेगा, एक फोर्स लगा है। अरे जैसे ही पकड़ के खींचा यहाँ पे छोड़ते, अगर इस साइड इधर फोर्स नहीं लगता तो स्प्रिंग जाता क्या, यानी ये स्प्रिंग ऐसे हो गया मान लो। अब जैसे ही m द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से यहाँ तक खींच के छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग वापस यहाँ जाना चाहेगा, यानी वापस अपनी इस कंडीशन में नहीं आना चाहेगा, क्या प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगा। हमने तो इसको इधर खींचा था, लेकिन इस साइड एक फोर्स लगा था बेटा जी इधर, यानी वस्तु पर लगा है ये बल। इस m द्रव्यमान की वस्तु पर ये जो बल लगा है, ये बल क्या चाहता है,
कि वस्तु पहले जब यहां से यहां गई थी, अब जो इधर बल लग रहा है वो बल क्या चाह रहा है कि ये जो m द्रव्यमान की वस्तु है वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे यानी यहां आ जाए। तो किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल, वस्तु पर लगने वाला वह बल जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में, यानी वस्तु पे लगने वाला वो बल जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेकर आने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, वो बल ही कौन सा होता है, प्रत्यानयन बल होता है। यानी जब वस्तु को इधर खींचा तो ये प्रत्यानयन बल इधर नहीं लग रहा, क्या, क्योंकि इधर छोड़ेंगे तो बल इधर लगेगा, तभी तो ये m द्रव्यमान का ब्लॉक इधर आएगा। बाकी इस प्रत्यानयन बल की जो डीपली परिभाषा है वो मैं आपको इलास्टिसिटी में बता दूंगा बेटा जी। ठीक है, अब देखो ये तो इसको इधर खींचा था, अगर इस ब्लॉक को इधर लेके जाएं, ब्लॉक को किधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, तो बेटा जो स्प्रिंग है वो क्या होगा, ऐसे ऐसे संपीड़ित होगा। इस m द्रव्यमान के ब्लॉक को इधर लेके आए तो स्प्रिंग को देखो इधर लेके आए तो स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, यानी स्प्रिंग ऐसे हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, m द्रव्यमान का ब्लॉक है ये। ठीक है, यानी इस m द्रव्यमान के ब्लॉक को इधर दबाया गया है इधर, यानी अब स्प्रिंग की लंबाई में क्या की गई है, कमी। मान लो यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, ये x है। तो अब जब m द्रव्यमान के ब्लॉक को इधर लाया गया, यानी इस साइड लाया गया, तो स्प्रिंग दबाए, जब स्प्रिंग को दबाकर, यानी यहाँ से तो पकड़ा हुआ स्प्रिंग इधर दबा रहे हैं, तो जैसे छोड़ते हैं तो स्प्रिंग को दबाया इधर था, दबाया इधर था, और जैसे इधर दबाया छोड़ने के बाद स्प्रिंग इधर आता है बेटा। स्प्रिंग को आप इधर दबाते हो, जैसे छोड़ते हो तो स्प्रिंग इधर आता है बेटा। तो इस m द्रव्यमान के ब्लॉक को इधर दबाया, यानी स्प्रिंग को दबाए, तो जैसे यहाँ m द्रव्यमान से हाथ को हटाएंगे स्प्रिंग वापस इधर जाएगा, इधर जा रहा है, यानी अब बल इधर नहीं लग रहा। क्या, ये बल भी प्रत्यानयन बल है। क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने यहां से यहां लेके गए, देख लो वस्तु को यहां से यहां लेके गए, तो जैसे ही छोड़ा वस्तु इधर आई, क्योंकि इधर धक्का लगा, इधर बल लगा, इधर जो बल लगा है वो वस्तु को वापस यहां नहीं लेके आना चाहता। क्या, तो किसी वस्तु पर कार्यरत वह बल जो वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लेकर आता है, वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लेकर आता है, वही क्या है, प्रत्यानयन बल। ठीक है बेटा जी, ये प्रत्यानयन बल है, याद रखना। अब प्रत्यानयन जो बल है F, वो समानुपाती होता है बेटा जी x के। ये मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, इलास्टिसिटी में प्रत्यानयन बल की फुल डिटेल बताऊंगा बेटा। अब देखो m द्रव्यमान का जो बल है इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो देखो स्प्रिंग को पहले थोड़ा सा खींचा, स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो स्प्रिंग को जैसे ही यहाँ से यहाँ तक खींचा, छोड़ा तो इधर गया। अब m द्रव्यमान के ब्लॉक को पहले यहाँ तक खींचा, अब m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ तक लेके आए, तो जब m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ से बेटा जी यहाँ तक लेके आए, m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो x ये थी ना, और यहाँ से छोड़ा तो इधर बल लगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको इधर वापस लाना चाहेगा। अब अगर इस m द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से यहाँ तक, यानी अब x ज़्यादा नहीं है क्या, और इस स्प्रिंग को एक तो आप थोड़ा सा खींचो, देखो स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ो, इधर जाएगा, एक बहुत ज़्यादा खींच के छोड़ो, बहुत ज़्यादा खींच के छोड़ो, तेज़ी से जाएगा, और ज़्यादा खींचो। आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा छोड़ के खींचे तो वो वहीं पे रह जाता है, तो बेटा वो गुण खत्म हो जाता है। लेकिन लास्ट देखो, एक तो थोड़ा सा खींचो इधर, एक और तेजी से तो और इधर, यानी बल इधर ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या, यानी जितना ज़्यादा इधर खींचेंगे, जितना ज़्यादा इसको इधर खींचेंगे, x उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और x जितना ज़्यादा बढ़ेगा बेटा बल उतना ही ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या, तभी बोला है F समानुपाती x। ठीक है बेटा। अब देखो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा बेटा, तो F इज इक्वल माइनस का kx। ये है प्रत्यानयन बल भी यही होता है।
जो एसएचएम की इक्वेशन ली है ना, ये प्रत्यानयन बल, ठीक है। समीकरण एक किसको बताती है? प्रत्यानयन बल को। ये इक्वेशन जहां के क्या है? एक नियतांक है बेटा। के क्या? एक नियतांक। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन नियतांक बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन नियतांक बोलते हैं बेटा जी। अब जो ये इक्वेशन है, इसको मान लो अपन ने कितना नंबर दिया था? 3 नंबर, या जो भी दिया था इक्वेशन। इस 3 में जो समीकरण 3 है, इसमें जो नेगेटिव चिन्ह लगा है, जो ऋणात्मक चिन्ह लगा है ना बेटा, समीकरण 3 में जो ये ऋणात्मक चिन्ह लगा है, ये क्या बता रहा है? देखो, जब वस्तु यहां से यहां गई, देखो m द्रव्यमान का ब्लॉक यहां से यहां गया तो x है। ये जो मीन पोजीशन है बेटा जी, मीन पोजीशन पे x बराबर क्या है? 0 है बेटा। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे x क्या है? 0। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी जो लाइन में इधर अपन बात करते हैं इस साइड जाने की, वो पॉजिटिव नहीं होता क्या? तो इस डायरेक्शन को अपन ने क्या बोला? इधर प्लस x पॉजिटिव है। तो जैसे इसको इधर लेके गए, इसको ये इधर नहीं खींच रहा था क्या? यानी बल किधर लग रहा था बेटा? इधर लग नहीं रहा था क्या? यानी विस्थापन इस दिशा में, वस्तु का विस्थापन इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में है ना बेटा, और बल इधर लग रहा है। यानी जिस साइड विस्थापन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड विस्थापन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रत्यानयन बल नहीं है क्या? तो जो समीकरण 3 है उसमें जो ये ऋणात्मक चिन्ह लगा है ना, ये बताता है बेटा कि जो प्रत्यानयन बल है ना, वो वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। और ये जो एसएचएम था, जैसे m द्रव्यमान का ये ब्लॉक है, इसको यहाँ इधर पकड़ के यहाँ से छोड़ा तो ये m द्रव्यमान का ब्लॉक इधर लेके गए तो पहले ये इधर आएगा, यहाँ मीन पोजीशन पे। तो ऐसा है क्या? m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ खींच के छोड़ दो, ये वापस इधर आएगा और यहाँ रुक जाएगा? नहीं बेटा, ये इधर भी तो जाएगा, इधर जाएगा, फिर एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद ये वापस इधर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर, फिर इधर, फिर मीन पोजीशन पर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर, यानी इसके इधर और इधर जो गति हो रही है ये कौन सी है? सरल रेखा। और ये ऐसा जो एसएचएम है, ऐसा जो एसएचएम है वो ही क्या है बेटा? सॉरी, ऐसा जो ऑसिलेशन है, यानी एक मीन पोजीशन के इधर उधर की गति, वो ही क्या है? एसएचएम। क्यों? क्योंकि ये दोलन गति सरल रेखा में है। 1 नंबर बात। दूसरी बात बेटा जी, यहाँ पे प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, यानी F समानुपाती x है। F समानुपाती क्या है? x है। ये वाला मामला आ रहा है, ठीक है। यानी जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल है, जो वस्तु दोलन गति कर रही है, ये वस्तु दोलन गति कर रही है, तो जो वस्तु दोलन गति कर रही है यानी इधर और उधर जो गति कर रही है, उस वस्तु पर जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु के विस्थापन के, रैखिक विस्थापन के क्या है? समानुपाती है बेटा। तो यही एसएचएम है, यानी एक ऐसी दोलनी गति, वो देखो वो दोलनी गति है बेटा जी, एक ऐसी दोलनी गति जिसमें जो कण दोलन गति कर रहा है, जो कण क्या कर रहा है? दोलन गति, यानी जो पार्टिकल दोलन गति कर रहा है, दोलन गति कर रहे कण की बात करें, यानी जो कण दोलन गति कर रहा है उस कण पर, उस पार्टिकल पर जो प्रत्यानयन बल कार्यरत है, जो प्रत्यानयन बल लग रहा है, वो उस कण के या वस्तु की बात कर लो, उसके रेखीय विस्थापन के समानुपाती होता है। रेखीय विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती।
यानी ये जो m द्रव्यमान का अवलोकन मान के इसको पार्टिकल मान लो, तो दोलन गति कर रहे कण पर जो कार्यरत प्रत्यानयन बल है, वो वस्तु के रेखीय विस्थापन के क्या हो, समानुपाती हो। यानी ऐसी दोलनी गति जिसमें प्रत्यानयन बल रेखीय विस्थापन के क्या हो, समानुपाती है, तो ऐसी दोलनी गति क्या कहलाती है बेटा जी, SHM। देखो जब स्प्रिंग को इधर खींचा था तो प्रत्यानयन बल इधर, यानी ये इसको इधर प्रारंभिक अवस्था में लेके आना चाहता था। जब स्प्रिंग को दबाया गया था तो इधर गया था m द्रव्यमान का बलोक, तो अब यानी ये वापस तो इस मेन पोजीशन पे आना चाहता है ना, तो अब प्रत्यानयन बल इधर लगेगा। जब इधर खींचे तो इधर और इधर खींचे तो इधर, ठीक है। यानी प्रत्यानयन बल है वो रेखीय विस्थापन के समानुपाती होता है। तो प्रत्यानयन बल F, रेखीय विस्थापन क्या है बेटा, x, यानी F इज इक्वल माइनस kx। ये इक्वेशन ही क्या है, SHM। यानी जिस दोलनी गति में वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल उसके रेखीय विस्थापन के समानुपाती हो, वो दोलनी गति क्या होती है, SHM। ये कंडीशन अप्लाई हो तो वो SHM है। यानी SHM क्या है बेटा, एक नंबर बात, दोलनी गति तो होगी। क्यों? क्योंकि दोलनी गति का ये पार्ट है, तो देखो बेटा जी ये क्या होगी, दोलनी गति होगी। प्लस में क्या होगा, एक शर्त भी होगी। दोलनी गति प्लस में क्या होगा, एक शर्त होगी, ये रही। तो दोलनी गति तो है ही, प्लस में शर्त क्या है, शर्त ये है कि प्रत्यानयन बल रेखीय विस्थापन के समानुपाती, तो वो SHM। अगर ऐसा मामला नहीं आएगा ना तब वो SHM नहीं होगा। जैसे हमने देखा था y इज इक्वल एक्स स्क्वेयर या x इज इक्वल वाई स्क्वेयर का जो ग्राफ था वो यूं, यानी ये सरल रेखा थोड़ी है, तो सरल रेखा गति में थोड़ी होगी ये, है ना। तो ये वाला मामला है, इसको एक बार छोड़ो आप, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हमने क्या देखा बेटा कि जो दोलनी गति सरल रेखा में है वो क्या है, SHM है। क्या जरूरी है कि सभी दोलनी गति सरल रेखा में हो? कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, क्योंकि जो पेंडुलम है हमने देखा था कि पेंडुलम की गति यों थी, उसके छोटे छोटे मोशन माने तब तो सरल रेखा में है, बाकी तो नहीं थे ना। तो हम जानते हैं कि सारे की सारी दोलनी गति है वो सरल रेखा में नहीं होगी। अब देखो बेटा जी, सारी की सारी सरल रेखा में नहीं है, तो SHM है वो पार्ट है दोलन गति का। तो दुनिया में जितने भी SHM होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, दोलनी गति होगी। सरल आवर्त गति, जितनी भी सरल आवर्त गति है, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो सारे के सारे दोलनी गति होंगे। लेकिन दुनिया में जितनी भी दोलनी गति है, वो SHM हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेंडुलम है बेटा जी, ये रहा, ये इधर गया और ये इधर गया, यानी इसका मोशन तो यूँ था, ये सरल रेखा में थोड़ी है, ये SHM थोड़ी बोल सकते हैं इसको। हाँ, इसके छोटे छोटे मोशन ले तब बोला जा सकता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि सारी की सारी दोलनी गति SHM है? नहीं। लेकिन दुनिया में जितने भी SHM है वो दोलनी गति है। ऐसे समझ सकते हो कि दोलनी गति का ही एक पार्ट है, तो SHM तो दोलनी गति ही होगा ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब अपन यहाँ पे बात करते हैं माध्य स्थिति की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? माध्य स्थिति की। SHM की बात कर लो चाहे दोलनी गति की बात कर लो, SHM की बात कर लो चाहे दोलनी गति की बात कर लो। यहाँ पे साम्य अवस्था की बात होगी।
किसकी बात होगी बेटा जी? साम्य अवस्था की बात होगी, यानी मीन पोजीशन की बात होगी यहाँ पे। तो मीन पोजीशन का मामला क्या है, मार्कर चेंज कर लें और देख लें वीडियो कितना बना है अपना। हाँ चल रहा है बेटा। अब देखो इधर अपन बात करें यहाँ पे मीन पोजीशन की। मीन पोजीशन हिंदी में इसको बोलते हैं साम्य स्थिति। दोलन गति बोल दो चाहे एसएचएम बोल दो, कोई जो पिंड है जो एसएचएम कर रहा है, पिंड क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो जो पिंड एसएचएम कर रहा है उसकी स्थायी साम्य अवस्था, उस पिंड की जो स्थायी साम्य अवस्था होती है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति, यानी उसको बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं बेटा जी। एसएचएम कर रहे पिंड की स्थायी साम्य अवस्था क्या है? मीन पोजीशन, यानी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति बेटा, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति या दोलन गति कर रहे पिंड की स्थायी साम्य अवस्था। ये देखो बेटा एम द्रव्यमान का ब्लॉक। अब जो ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, इसको यहाँ से यहाँ पकड़ के खींचा, यानी ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक यहाँ आ गया। तो जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ पकड़ के खींचा, तो यहाँ से जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक इधर जाता है, यहाँ पे नहीं रुकता। कॉमन सेंस की बात है बेटा जी। जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे और यहाँ से छोड़ेंगे, यानी इसको यहाँ से यहाँ पकड़ के लाए और छोड़ा, तो स्प्रिंग वापस इसको इधर, यानी ये इधर आएगा, यहाँ नहीं रुकेगा, फिर ये इधर जाएगा, एक लिमिट तक यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये वापस इधर जाएगा, फिर यहाँ नहीं रुकेगा, फिर यहाँ इससे थोड़ी कम दूरी, फिर यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, फिर इससे थोड़ी कम दूरी, फिर यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, फिर इससे थोड़ी कम दूरी, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर इससे थोड़ी कम दूरी, फिर इधर, फिर इससे थोड़ी कम दूरी, फिर इधर, फिर इससे, इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इधर, ऐसे। यानी इसको इधर पकड़ के खींचेंगे तो जूम, फिर यूं, फिर यूं, 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 स्लो स्लो, स्लोली स्लोली, ऐसे ऐसे। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर धीरे 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 धीरे, यानी एसएचएम हो रहा है। देखो मेन पोजीशन ये है जहाँ पे रुका है, यहाँ से खींच के छोड़ा तो वापस, फिर इधर मेन पोजीशन से इधर, फिर यूं यूं यूं, फिर धीरे 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 लास्ट में रुक जाता है। यानी इसकी स्थायी अवस्था कौन सी है? स्थायी अवस्था ये वाली है, इसको ही क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन, यानी जहाँ पे आके लास्ट में रुकता है, ऐसा बोल देना चाहिए। तो एसएचएम था, एसएचएम कर रहे पिंड की जो स्थायी साम्य अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं बेटा जी। अब देखो इसी में अपन बात करते हैं आयाम की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? आयाम की बात करते हैं। अब आयाम क्या है कि ये पिंड क्या कर रहा है? एसएचएम इधर इधर, तो ये क्या है? मीन पोजीशन है, ये वाली है मीन पोजीशन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर कहाँ गया है? देखो यहाँ से चला, लास्ट सीमा तो इसकी ये थी ना, बोलो। तो माध्य स्थिति से, यानी ये पिंड क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। एसएचएम करने का मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी, ऐसे। ये पिंड क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम कर रहे पिंड की इधर फिर इधर, उस पिंड की मीन पोजीशन से, यानी इस माध्य स्थिति से एक और,
या तो इस साइड देख लो या इस साइड देख लो। एक और अधिकतम विस्थापन, अरे अधिकतम विस्थापन तो इतना है बेटा जी, अधिकतम विस्थापन तो इतना है, इससे इधर ये पिंड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लास्ट में पिंड कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक। तो ये जो अधिकतम विस्थापन है ना, ये क्या है? इसका आयाम एम्पलीट्यूड है, जिसको ए से लिखते हैं, जिसको ए से लिखते हैं। यानी एसएचएम कर रहे पिंड की माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, यानी माध्य स्थिति ये है, इससे एक और अधिकतम विस्थापन ये ले लो, चाहे माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन ये ले लो, यानी यही क्या है बेटा? आयाम है। क्या है? आयाम। इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें बेटा, किसकी बात करें? ध्यान से देखना, यानी एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद अपन इसकी फुल डिटेल पढ़ने जा रहे हैं बेटा एसएचएम की। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, और जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे बेटा उतना ही डीपली चलेंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर होगी तो कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं बेटा जी। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है? ध्यान से सुनना है, बड़े ही अच्छे ढंग से देखना। ये मीन पोजीशन है बेटा, ये क्या है? मीन पोजीशन, ये वाली। अब इस मीन पोजीशन पर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पर है। जब तक हमने बल नहीं लगाया, जैसे ब्लॉक पे बल नहीं लगाया था, तो m द्रव्यमान का पिंड जहाँ था वहीं था। अब इस पर, इस पार्टिकल पर हमने कोई बल नहीं लगाया, तो ये जहाँ है वहीं है। अब इस पार्टिकल को इधर यहाँ से यहाँ खींचा जाता है, मान लो यहाँ पे लेके आया जाता है, तो ये जो दूरी है ये क्या है? x है बेटा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या है? x है। तो जब पार्टिकल यहाँ है तो कुछ दूरी चला है क्या? नहीं चला। यानी x बराबर क्या है? यहाँ 0। यहाँ x बराबर क्या है? 0। अब यहाँ x बराबर 0 है, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है क्या हो रहा है? x का मान। और देखो इधर चले तो एक परंपरा के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। यानी x का मान इधर क्या है? पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो जब इस पार्टिकल को यहां से यहां लेके आए तो हमने पार्टिकल को विस्थापित किया है, और ये पार्टिकल अब एसएचएम करेगा। एसएचएम करने का मतलब जैसे इसको यहां से यहां लेके आए, तो जैसे इस पार्टिकल को छोड़ेंगे ये पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F। हमने पहले से ही देखा है बेटा कि F इज इक्वल क्या होता है? माइनस का kx। तो देखो F इज इक्वल माइनस का k तो है ही, ये तो कांस्टेंट है k, यानी प्रत्यानयन नियतांक, इसकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। x क्या है? देखो इधर देखो, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके चले इधर, तो x क्या था? पॉजिटिव। तो x किसका है? प्लस का। तो ये माइनस है बेटा और x प्लस का है, तो F माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी F नेगेटिव। तो हमने बोला था ना कि F यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इधर फेस होने का मतलब F क्या है? नेगेटिव। जब x प्लस है, जब इधर खींचते हैं तो इधर। तो ये पार्टिकल यहाँ से इस मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर चलेगा, तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ आया, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ आया, तो इस पार्टिकल पर वापस इधर एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, यानी मीन पोजीशन की ओर। अरे कोई भी पिंड एसएचएम कर रहा है तो इधर यूं, फिर यूं 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 यूं, लास्ट में क्या करेगा? वो यहाँ पे रुकना चाहेगा, यानी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा। तो इधर जाएगा तो मीन पोजीशन की ओर बल लगेगा, और इधर जाएगा तो भी मीन पोजीशन की ओर। देखो जब इधर जा रहा है तो बल इधर लग रहा है, यानी ये इधर आना चाह रहा है, इधर जा रहा है तो बल इधर, क्योंकि ये इधर, यानी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा। तो F है ना, F किधर लगता है बेटा? मीन पोजीशन की ओर लगता है। कहाँ लगता है? मीन पोजीशन की ओर लगेगा। कौन? बल।
अब जब बल इधर लगेगा, क्यों? क्योंकि ये है देखो, तो इधर चला, इसका मतलब x क्या है? नेगेटिव है। देखो इस साइड जा रहे हैं, x क्या है? नेगेटिव। तो वही बात है बेटा, F इज इक्वल माइनस के, और x भी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, माइनस का x भी। देख लो इधर जा रहे हैं तो ये 0, इधर प्लस, इधर माइनस। ये x किसका लिया है अब? माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, यानी f क्या आएगा? पॉजिटिव। देख लो f की डायरेक्शन इधर नहीं है क्या? पॉजिटिव की। अब f तो इधर प्लस का है, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पार्टिकल आ गया। अब पार्टिकल जब यहाँ आ गया तो वापस इधर जा रहा है पार्टिकल। तो देखो यहाँ से पार्टिकल वापस इधर जा रहा है, मान लो यहाँ पे पहुँच गया, इधर यूँ चलते हुए यहाँ पे पहुँच गया। अब फोर्स क्या? पॉजिटिव होगी। हाँ, अब भी फोर्स क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर 0 है, x यहाँ पर 0 है, तो ये पार्टिकल, ये मान तो माइनस का ही होगा, 0 से इस साइड। इधर चले तब प्लस का होता है, और फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की ओर लगती है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद इसके अपन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं बेटा। वो बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखनी है। कौन सी? अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, आज का वीडियो बड़ा ही अच्छा होने वाला है। ठीक है बेटा, और यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो साथ साथ अपने जो PDF नोट्स हैं वो आप एक अच्छी नोटबुक में लिखते जाएं और साथ साथ तैयार करते जाएं। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा ना, इसमें क्या है बेटा, बहुत डीपली जाना पड़ता है। अगर साथ साथ नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ वीडियो अपनी चल रही है क्या अच्छे ढंग से। हाँ बेटा जी, अच्छे ढंग से ही चल रही है ना। हिल गई थोड़ी सी, मैं सेट कर देता हूँ इसको। हिल कैसे गई ये? अब सेट है बेटा। अब देखो यहाँ पे बीच में अपन ने ध्यान नहीं दिया था ना, देना चाहिए था। हाँ अब सेट है, चलो जो भी है। देखो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं किसकी बेटा जी? अपन यहाँ पे बात करते हैं बेटा SHM की। मैं थोड़ा सा वायर और लंबा ले लेता हूँ ना, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो। अब नहीं लेगी है, चलो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये है मेन पोजीशन। ठीक है बेटा, ये है मेन पोजीशन। तो जब पार्टिकल को यहाँ से लेके गए, यानी यहाँ तक लेके गए इस पार्टिकल को, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, तो ये जो था इसको बोल दिया अपन ने एक्सट्रीम, यानी चरम। जो लास्ट सीमा थी यहाँ, यानी इसको यहाँ से पकड़ के लाना स्टार्ट किया और लास्ट तक यहाँ तक लेके आए, बस यहाँ तक लेके आए। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ तक लेके आना स्टार्ट किया था अपन ने। अब देखो जैसे ही इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ोगे, आप यहाँ से छोड़ोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर, यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ रुका हुआ है, तो इस पोजीशन पर V क्या है बेटा? 0 है। यहाँ पर V क्या है? 0 है। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये इधर चलना स्टार्ट होगा या नहीं? यानी इधर चलना स्टार्ट होगा, तो यहाँ तो V 0 था, यहाँ तो V 0 था, तो अब जैसे जैसे ये इधर जा रहा है V का मान बढ़ रहा है। यहाँ से जैसे ही छोड़ोगे तो ये इधर आएगा, यानी V का मान बढ़ेगा। अब इधर आ रहा है, इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ही आप इस पार्टिकल को यहाँ पे लेके गए थे, यहाँ से छोड़ा तो ये इसकी मेन पोजीशन है, तो
कोई भी पार्टिकल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहता है तो इस साइड फोर्स लगेगा, तभी तो ये पार्टिकल इधर आ रहा है। तो अब ये इधर आ रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। क्यों? पहले सुनो, जब हमने एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल को छोड़ा, एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल को छोड़ा जाता है, यहाँ से छोड़ते हैं तो ये मेन पोजीशन की ओर आता है। ये क्या करता है? मेन पोजीशन की ओर आता है, यानी यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, तो ये इधर आता है ना, जब एक्सट्रीम से मेन की ओर आता है तो जो एक्सेलरेशन है ए की जो डायरेक्शन होती है, ए की जो दिशा होती है वो किधर होती है? मेन पोजीशन की ओर, मेन पोजीशन की ओर होती है बेटा जी। ठीक है, ए की जो इधर जो डायरेक्शन है वो किसकी ओर होती है? मेन पोजीशन की ओर, इधर होती है। ठीक है, ये हो गया। क्यों? क्योंकि ए की डायरेक्शन, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन की ओर है। अब ध्यान से सुनो, जो ए की डायरेक्शन है, ए की जो दिशा है वो हमेशा, ए की दिशा है वो हमेशा बल की दिशा में लगती है, यानी त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में, यानी जिस साइड बल लगता है, जिस साइड बल लगता है उसी साइड किसकी डायरेक्शन होती है बेटा जी? त्वरण की डायरेक्शन होती है, जिस साइड बल लगता है। एक बार और देख लूँ, पहले बीच में हिल गया था बेटा, ज़्यादा तो नहीं हिला था, थोड़ा ही हिला था वो। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मामला है बेटा जी, यानी हमेशा त्वरण की दिशा है वो बल की दिशा में होती है। आपने ये फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा ज़रूर। यहाँ पे मैं इतनी डिटेल नहीं पढ़ूंगा, बताऊंगा, क्योंकि आप ये बात फर्स्ट फिजिक्स से जानते हो। अब देखो, जो बल की दिशा है, बल की दिशा किसकी ओर है? मेन पोजीशन की ओर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब आप यहाँ से इसको छोड़ते हो तो ये मेन पोजीशन की ओर इधर आ रहा है, क्योंकि इस साइड बल लग रहा है, इस साइड बल लग रहा है तो ए बी साइड लगेगा बेटा। तो आप बोल देना कि एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल को छोड़ते हैं तो ये तो मेन पोजीशन की ओर आ रहा है, यानी त्वरण की दिशा है वो भी मेन पोजीशन की ओर है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पर जो बल लग रहा है वो मेन पोजीशन की ओर लग रहा है, यानी इसकी ओर लग रहा है, तो ए की डायरेक्शन यही होगी ना बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हमने क्या देखा कि जब एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पर से इधर आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बात वही है बेटा जी, ये वाली बात है। ये लो स्प्रिंग, ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक इधर यहाँ तक लेके आए तो ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ रुका हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे ये एम द्रव्यमान का पार्टिकल इधर इधर इधर, या बोल दो एम द्रव्यमान का ब्लॉक इधर, तो ये यूं यहाँ पे आते ही यानी इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, यानी यूं ऐसे इधर छोड़ोगे, ये देखो यहाँ पे तेज हो जाएगी, फिर इधर, ये थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ पे मेन पोजीशन पे रुक जाएगा, नहीं इधर जाएगा, फिर इधर, ये देखो जैसे जैसे इधर आ रहा है वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे आते ही v क्या हो जाता है बेटा? मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे v मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन देखो a यानी जैसे जैसे इधर आ रहे हैं बेटा, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं a घट रहा है, त्वरण घट रहा है, ये याद रखना। जैसे जैसे इधर आ रहे हैं त्वरण घट रहा है। त्वरण कैसे घटेगा? क्योंकि F इज इक्वल कांस्टेंट मास के लिए
अपन ऐसे लिख सकते हैं एम ए। जब मास बदल रहा है उस टाइम नहीं लिख सकते, लेकिन कांस्टेंट के लिए ये लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, अपन ने एक बात देखी थी बेटा जी कि यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, x है। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, x है। मैं देख लेता हूँ बेटा वीडियो अपना सही चल रहा है क्या। हाँ अब तो सही चल रहा है बेटा, क्योंकि फिर एक बार बीच में हिल जाता है ना बेटा, डर लगने लगता है ना फिर, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहे हैं, अकेला पढ़ाना, सामने कोई बैठा नहीं है, तो ऐसे फीलिंग आती है कि हम तो पागल हैं। ठीक है, लेकिन पागल नहीं है, आप मत सोचना ऐसे बेटा। ये देखो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, एक्स है। ठीक है बेटा, सॉरी डायरेक्शन क्या है, ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है। तो अपन ने बात की बेटा कि स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो उस टाइम एक्स इतना था बेटा। तो जब एम द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके छोड़े तो आराम से इधर जाएगा। थोड़ा और ज़्यादा खींचे तो और तेज़ी से, और ज़्यादा खींचे तो और तेज़ी से। हमने देखा था F इज इक्वल माइनस का kx, यानी F समानुपाती x था, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इधर चले तो x देखो x ये है, x जितना ज़्यादा होगा F उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो पार्टिकल यहाँ है तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ इतनी है बेटा। जब ये पार्टिकल इधर चलता चलता यहाँ पहुँच गया तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, कम, और x की वैल्यू कम हो गई तो f भी तो कम हो गया ना। यहाँ से f कम हो गया तो a भी तो घटा है, f कम हो गया तो a भी तो घटा है। बोलो, यानी त्वरण घट रहा है लगातार, घटते घटते यहाँ पे त्वरण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इधर चल रहे हैं, त्वरण लगातार घट रहा है, यहाँ पे a क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आप ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे त्वरण जीरो हो गया, मान लो इस मेन पोजीशन पर त्वरण क्या हो गया, जीरो हो गया इस मेन पोजीशन पर। ठीक है बेटा, तो V मैक्सिमम कैसे है, V मैक्सिमम कैसे है, नंबर एक बात। नंबर दो बात बेटा, इस एक्सट्रीम, इस चरम सीमा से जैसे जैसे पार्टिकल इधर आ रहा था, मैंने क्या बोला बेटा, V तो बढ़ रहा है, V तो बढ़ रहा है और A घट रहा है। क्या ऐसा हो सकता है बेटा, यहाँ से यहाँ चले तो वेग तो बढ़ रहा है लेकिन त्वरण घट रहा है बेटा। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बेटा। कैसे, V बढ़ रहा है और A घट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान से सुनो, त्वरण घटने का मतलब ये नहीं है कि वेग भी घटेगा। त्वरण है वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। यहाँ पे बता देता हूँ, पहले A था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर A हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर A हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर A हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ये देखो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं त्वरण देखो, पहले 5, 3, 1, 0.5, लेकिन V बढ़ेगा। अब आप बोलोगे त्वरण घट रहा है, त्वरण का मतलब क्या है बेटा, देखो पहली सेकंड में वेग कितना बदला, यानी 1 सेकंड में वेग बदला 5 मीटर, यानी 40 से हुआ 45। पहली 1 सेकंड में, पहले मान लो था वेग था 40 मीटर पर सेकंड था, लेकिन देखो त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वेग में परिवर्तन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जो वेग में परिवर्तन है वो क्या हुआ, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 40 से 45, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 45 से फिर उसमें 48, फिर एक अगले सेकंड में 1, 49, फिर
0.5 यानी 49.5 मीटर पर सेकंड। देखो इधर इधर वेग तो बढ़ रहा है ना, पहले 40 से सीधा 45 हुआ, 1 सेकंड में 40 से सीधा 45 यानी 5 बढ़ा, फिर 5 से 45 से 48 3 बढ़ा, फिर 8 से 48 से 49 यानी 1 बढ़ा, फिर 49 से ये यहाँ 0.5। लगातार वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो कम हो रही है, बढ़ने की दर कम हो रही है, क्योंकि पहले एक साथ 5 बढ़ा, फिर 3 ही बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, यानी बढ़ने की दर घट रही है लेकिन वेग तो बढ़ रहा है ना। तो त्वरण जब घटता है तो बेटा जी वेग बढ़ सकता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि तब वेग घटेगा, नहीं, वेग बढ़ सकता है, बस बढ़ने की जो दर है वो कम हो सकती है। ठीक है बेटा जी, बढ़ने की दर क्या हो सकती है, कम हो सकती है। बोलो कोई दिक्कत। अब हमने क्या देखा कि जैसे जैसे इधर आ रहे थे, ए क्या था, त्वरण क्या था, ए 0 था। ए 0 होने का मतलब बेटा जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा, जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तो यहां पहुंच गया, यानी यहां से खींचा, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, फिर वापस इधर आया, तो यहां पे ए 0 था, ए 0 था और वी मैक्सिमम था। ए 0 था, इसका मतलब क्या है, देखो जब ये यहां है, यहां एम द्रव्यमान का ब्लॉक यहां है, तो देखना आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे x क्या है, x 0 है बेटा, यहां पे x क्या है, जब ये पार्टिकल यहां है तो x बराबर 0, यहां इधर जाए तो x पॉजिटिव, इधर जाए तो x नेगेटिव, तो यहां पे जब x 0 है तो यहां पे 0 रखोगे तो f भी 0 नहीं होगा क्या, अरे मेन पोजीशन पर f 0, और जब कोई बल नहीं लग रहा तब अपन बोलते हैं सिस्टम हो, चाहे कोई पार्टिकल यानी वो स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी मेन पोजीशन पे कोई बल ही नहीं लग रहा बेटा। जैसे ही अपन इसको यहाँ से इधर खींचेंगे, इसको यहाँ से इधर खींचेंगे और यहाँ से खींच के छोड़ेंगे तो ये प्रारंभिक अवस्था में आना चाहिए जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन जैसे ये यहाँ पे पहुँचा तो ये तो x था, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर 0 है, तो ये हम जानते हैं बेटा x की जगह 0, तो f भी यहाँ पे क्या होगा 0, यानी बेटा मेन पोजीशन पर क्या बात करें अपन, मेन पोजीशन पर f क्या होता है 0, तब ए भी क्या होगा 0। बेटा जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण पैदा नहीं होगा, यानी बेटा जी त्वरण हमेशा पैदा होता है बल लगाने से, त्वरण हमेशा पैदा होता है किससे, बल लगाने से। तो जब बल 0 है तो ए भी 0, यानी यहाँ पे बल लगेगा ही नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 हो गया जब इसमें डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन v मैक्सिमम है। अब देखो एक बात, ये बात तो समझ में आ गई होगी बेटा जी आपके, अब देखना बल की दिशा ये यहाँ पे ये 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेन पोजीशन पे कोई बल कार्य नहीं करता, कोई बल नहीं लगता। अब यहाँ पे देखो, जैसे इस m मास के ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे, m मास के ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे ना बेटा, तो फिर क्या हुआ, इस m मास का जो ब्लॉक है वो यहाँ से जैसे ही हमने छोड़ा इधर आया, यहाँ रुका थोड़ी था, यहाँ पे तो वेग ज़्यादा था, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर इधर वापस चला था। या फिर आप एक झूला देख लो, एक लड़की झूला झूल रही है, तो जब
ये लड़की पागल सी यहाँ है, तो जैसे ही इसको यहाँ से झूला दिया जाता है, जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचती है फिर इधर जाती है। आपने कभी देखा होगा यहाँ पे आते ही ये ऐसे स्पीड पकड़ जाती है यहाँ पर, यानी पेंडुलम ये फिर ये, तो यहाँ से स्पीड से ऐसे ऊपर जाता है, फिर स्पीड कम कम, फिर रुक जाता है, फिर इधर फिर इधर। तो ये जो पार्टिकल है एक्सट्रीम से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट किया, इस पार्टिकल ने तो इधर चलना स्टार्ट किया, v मैक्सिमम था। अब यहाँ पे जो वेग है वो लगातार घटता है बेटा, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है, यहाँ से खींच के छोड़ा तो यहाँ तो वेग ज़्यादा था, अब यहाँ धीरे धीरे वेग घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर यहाँ पे ये ब्लॉक रुक गया। अगर लगातार वेग बढ़ता तो ये रुकता ही नहीं, फिर इधर चला जाता। तो अब देखो इधर धीरे 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 वेग घट रहा है, फिर यहाँ पे आके इस पार्टिकल का वेग क्या हो गया, शून्य, रुक गया यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे v रुक गया यहाँ पे, यानी ये इधर आया तो v क्या हो गया यहाँ पे, 0। इधर जा रहा था तो v क्या था, 0 था। अब यहाँ पे त्वरण की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे जो त्वरण होगा ना बेटा वो इस साइड ही होगा, त्वरण इधर ही होगा। देखो ये पार्टिकल इधर आ रहा है लेकिन त्वरण इधर ही होगा। कैसे? क्योंकि ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है, जब ये इधर आ रहा है m द्रव्यमान का ब्लॉक, तो इस पे बल तो मेन पोजीशन की ओर ही लग रहा है ना। क्यों ये इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इधर आया तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी तब ये इधर चला गया, यहाँ से आया तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी तब ये इधर चला गया। तो ये जैसे इधर गया ना यहाँ पे, जैसे ये इधर गया ना यहाँ पे, तब देखो इधर धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, लेकिन जैसे ये इधर गया, इधर स्पीड कम क्यों हो रही है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर स्पीड कम क्यों हो रही है। अगर इसको इधर धक्का लगाओ, इधर इसको बल दो, ये पार्टिकल इधर पहुंचा, इधर अगर बल दोगे तो इसकी तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ स्पीड ज़्यादा हो रही है, इधर तेज़ी से न जाके धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब इधर इसको खींचा जा रहा है। और एक आदमी है तेज़ी से दौड़ रहा है, उसको पकड़ लो तो उसकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी क्या? तो ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। देखो जब ये m द्रव्यमान का पार्टिकल इधर जा रहा है तो स्प्रिंग में दबाव आ रहा है। देखो इधर जा रहा है तो स्प्रिंग में क्या आ रहा है, दबाव। स्प्रिंग में दबाव आ रहा है तो स्प्रिंग इस साइड धक्का दे रहा है, यानी इस साइड बल नहीं लग रहा क्या? जब ये इधर जा रहा है तो बल तो इस साइड ही लग रहा है ना, इधर बल इधर लग रहा है तो त्वरण भी तो इधर ही होगा, बोलो। और ये इधर जैसे जैसे चलेगा वेग का मान क्या होगा, कम। अब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो यहाँ भी क्या हो गया, 0। अब एक्सट्रीम पे यहाँ पे 0, फिर ये पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट होगा, तो अब v क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। v क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ है ये, आप जानते हो f इज इक्वल क्या होता है, माइनस का kx होता है। तो पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ, तो इस साइड वाला बल ज़्यादा लग रहा था, तभी तो यहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ बल बहुत ज़्यादा लग गया, तभी तो यहाँ से, यानी ये इस साइड लग रहा है बल, यहाँ बहुत ज़्यादा लग गया, तभी तो पार्टिकल रुका था। फिर वापस इधर जा रहा है तो वापस इसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अब जब ये इधर जा रहा है तब भी त्वरण क्या होगा, त्वरण की डायरेक्शन यही होगी, यानी त्वरण की डायरेक्शन बेटा जी मीन पोजीशन की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जब इधर आया था तो स्प्रिंग ने इसको धक्का इधर ही दिया था, क्योंकि मीन पोजीशन की ओर भेजने के लिए तरफ, तो F इधर तो ए भी तो इधर ही तो होगा ना, ये वाला मामला। अब वेग बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये इससे दूर नहीं जा रहा, इधर इसकी ओर आ रहा है, यानी मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। और मीन पोजीशन की ओर यानी ये इधर, एक तो इधर जाए तो दिक्कत होगी क्योंकि स्प्रिंग में दबाव हो रहा है। अब एक स्प्रिंग इधर फेंकेगा, देखो एक तो स्प्रिंग को दबाओ फिर छोड़ो, पहले तो दबाओ, तो दबाओगे तो आराम से दबेगा, और जैसे ही आप छोड़ोगे, छोड़ते ही ऐसे स्पीड से इधर नहीं जाएगा क्या? तो ये स्प्रिंग इधर दब रहा है, जैसे ही छोड़ोगे, छोड़ते ही स्पीड से इधर नहीं जाएगा क्या? तो इधर जाने पे क्या होगा बेटा, वेग बढ़ेगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे वापस v मैक्सिमम, फिर यहाँ पे वापस v मैक्सिमम। अब यहाँ पे आ गया v मैक्सिमम, त्वरण क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे x फिर से 0। अब ये वापस इधर चलेगा तो v फिर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो ये देखो ये ब्लॉक इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ तो स्पीड है लेकिन इधर जाएगा तो ये मेन पोजीशन में यानी स्प्रिंग में कुछ चेंज होगा तो ये इसको इधर, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि, तो ये इसको वापस इधर नहीं लेके आएगा क्या। तो अब जब ये इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में यानी मेन पोजीशन की हो रही, क्योंकि पार्टिकल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगा। ये इधर जा रहा है स्पीड के कारण जा रहा है, लेकिन बल तो इस साइड ही लग रहा है ना, त्वरण ए, यानी ये इधर जा रहा है, स्प्रिंग भी साथ में इधर जा रहा है, लेकिन स्प्रिंग इसको खींच तो इधर रहा है ना, तो बल तो इधर ही लग रहा है ना। तो त्वरण की डायरेक्शन यानी इधर चले चाहे इधर चले, बल तो इसकी ओर ही लगेगा। यानी ये स्प्रिंग है, अगर लंबाई में वृद्धि हुई तो ये इधर लगाएगा, अगर लंबाई में कमी हुई तो इधर, यानी बल तो मेन पोजीशन की ओर ही लगेगा ना। और बल की दिशा में क्या होती है, त्वरण की दिशा, तो देख लो ये तो मेन पोजीशन की ओर ही है ना। ये तो वायर लटक जाता है यार, है ना, ये मामला है। जब दूर जाए तो वेग कम, धीरे धीरे फिर एक्सट्रीम पे 0 हो जाता है। ठीक है, ये मामला है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब बल की डायरेक्शन देखें, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, जब इधर जाए तो देख लो F इज इक्वल माइनस के एक्स प्लस का, तो ये प्लस माइनस F क्या है, नेगेटिव, यानी F की डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पे x 0 है तो इधर चले तो x क्या है इधर, नेगेटिव। तो जब x नेगेटिव तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, F क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब F इधर होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नेगेटिव है, जब ये यहाँ पे यानी वापस पार्टिकल इधर आ रहा है, वापस पार्टिकल इधर आ रहा है, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो अब तो ये इधर जा रहा है तो इधर तो x पॉजिटिव होता है, नहीं, ये देखो यहाँ पे x 0 है तो इसके इस साइड तो माइनस ही होगा ना x। हाँ, v इधर प्लस होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v इधर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन x तो यहाँ पे माइनस है तो f तो इधर ही लगेगा ना, इस साइड। अरे इस साइड पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये प्लस माइनस मान को नहीं बताते, किसको बताते हैं, दिशा को। तो यहाँ से x पॉजिटिव तो ये f नेगेटिव, यानी इधर, यहाँ से x नेगेटिव तो f इधर पॉजिटिव। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यही मामला था, अभी तक ये मामला रुका नहीं है, चलेगा बेटा। मैं पहले वीडियो फिर से देख लेता हूँ, ठीक है क्या? हाँ ठीक चल रही है। तो बीच में थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया था वीडियो ने, है ना, लेकिन बेटा इतनी मुश्किल से बनी है तो उसको रिमूव तो नहीं करेंगे, मैं डाल दूंगा वीडियो, देख लेता हूँ कि थोड़ा बहुत हटा नहीं वो बस, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अब देखना बेटा, ये मामला आ गया। अब देखो, अब आप यहाँ पे जानते हो बेटा जी, F इज इक्वल क्या है, माइनस का के एक्स है। एक मिनट मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। F इज इक्वल क्या है, माइनस के एक्स। ये क्या है इसकी बेटा जी, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से एक और अधिकतम विस्थापन, ये है मीन पोजीशन, इससे एक और अधिकतम विस्थापन ये है बेटा। तो इस मीन पोजीशन से एक और अधिकतम विस्थापन ये है, और एक और अधिकतम विस्थापन यानी यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं गया। तो ये जो अधिकतम विस्थापन है ये वाला, ये इसका आयाम है, यानी यहाँ पर x का मान क्या होगा, a होगा या नहीं। अब देखो इस साइड चले तो इस पार्टिकल से एक और अधिकतम विस्थापन इधर है, ये देखो यहाँ, ये तो देखो इतना ही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो विस्थापन यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल माइनस ए होगा, इधर चले तो x इज इक्वल माइनस ए होगा।
आप जानते हो f इज इक्वल माइनस का kx होता है। ऐसे ही यहाँ a भी जानते हो बेटा, त्वरण बल बटा द्रव्यमान F/m होता है। अब f का मान यहाँ से यहाँ रखोगे तो a क्या आएगा बेटा, f की जगह माइनस का kx/m आएगा या नहीं, माइनस का kx/m, यानी f की जगह ये kx लिखा है। अब देखो बेटा a इज इक्वल, जो k भी कांस्टेंट है और m को भी यहाँ पे उस द्रव्यमान को लिया है जो बदल नहीं रहा। कब बदलता है ये बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो k भी कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट, तो इसको क्या लिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x ये ले लिया। k/m को क्या ले लिया बेटा, ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, k/m को एक कांस्टेंट और x। अब देखो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल क्या होगा, √k/m। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि k/m तो ओमेगा स्क्वायर है, k/m ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ तो इस पे रूट ही लगेगा, ये रहा। अब ओमेगा क्या है, आगे वाले वीडियो में अपन ओमेगा की पूरी डिटेल यानी पूरा ओमेगा को खोल के रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कांस्टेंट है ओमेगा, ओमेगा ही है बस। यहाँ इस वीडियो में एक बार इतना ही ध्यान रखो। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये किसको बता रही है बेटा, त्वरण को बता रही है। किसको बता रही है ये, त्वरण को बता रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप, ये जब त्वरण को बता रही है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया गया, ओमेगा ही क्यों नहीं लिया? देखो k/m को ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, क्यों लिया? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अगर ओमेगा लेते तो ओमेगा की वैल्यू देखो ऐसे लेते, मान लो a इज इक्वल माइनस ओमेगा x लेते, यानी ओमेगा स्क्वायर ना लेके देखो ओमेगा ले लेते। अगर ओमेगा का मान माइनस में है तो ये भी क्या है माइनस, ये भी माइनस और x भी क्या माइनस। देखो माइनस का चिन्ह है, फॉर्मूले में है ही, ओमेगा भी माइनस हो x भी माइनस हो। x माइनस होने का मतलब मीन पोजीशन से इधर का मामला है, x नेगेटिव है तो मीन पोजीशन से इधर का मामला है। तो अब देखो x नेगेटिव है तो x नेगेटिव तो ये माइनस, ओमेगा माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और सूत्र में भी माइनस तो माइनस प्लस, यानी a क्या होगा नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है क्या? a क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस का ये तो माइनस माइनस प्लस और माइनस a नेगेटिव होने का मतलब इस तरफ होगा a, यानी नेगेटिव तो इधर ही है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में, यानी त्वरण की दिशा किधर होती है, बल की दिशा में। तो त्वरण तो फिर इधर आया है, इसका मतलब बल भी इधर लगा है, लेकिन हमने तो देखा है बल किधर लग रहा है, इधर, और ये देखो त्वरण भी किधर लग रहा है, इधर। तो जैसे ही ओमेगा लिया इसकी डायरेक्शन पलट गई ना, क्या पता ओमेगा माइनस हो जाए प्लस हो जाए, है ना, ये वाले मामला आ गया। ऐसे इधर देखोगे तो x, इस साइड देखोगे तो ये प्लस का आ गया, x प्लस का आ गया, तो ओमेगा माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, ये आ गया f प्लस आने का मतलब f इधर लगेगा, प्लस आने का मतलब यानी त्वरण फिर इधर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल तो इधर लग रहा है, यानी बल हमेशा मीन पोजीशन की ओर, और बल की दिशा में त्वरण की दिशा, लेकिन इससे तो उल्टी आ रही है, दिशा उल्टी आ रही है बेटा। लेकिन ओमेगा स्क्वायर ले लिया, क्यों? क्योंकि अब मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। कैसे? अब देखो a इज इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर x है, मान लो ओमेगा माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर ओमेगा प्लस का है तो प्लस का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर से चिन्ह पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चिन्ह पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो ये तो प्लस का ही रहना है, तो चिन्ह तो x की बात करें, जब x नेगेटिव हो तो ये x माइनस का और ये माइनस का, a किसका, प्लस का, यानी x नेगेटिव, यानी इधर चले
तो हमने देखा त्वरण की डायरेक्शन इधर नहीं थी क्या, पॉजिटिव, सही आ रही है ना। अब इधर बात करें, जब इस साइड चले तो इस साइड x किसका है, प्लस का, पॉजिटिव है। तो इधर x ये प्लस का और ये माइनस का, a माइनस, सॉरी ये सूत्र में माइनस और ये x प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी a किसका आएगा बेटा, नेगेटिव। a नेगेटिव यानी इधर जा रहा है तो a इस साइड आ रहा है ना, देखो यानी इस डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी x की जगह प्लस माइनस लिख के देख लेना, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? वीडियो देख लेते हैं ना एक बार फिर से। हाँ सही चल रहा है, ऑसिलेशन ऊपर से आ गया ना, ठीक है बेटा जी। अब देखो ये मामला आ गया। अब एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, अब देखो अपने यहाँ पे, अब त्वरण की बात करें कि a इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ओमेगा स्क्वायर तब लिया गया है ताकि इसका मान पॉजिटिव आए, और इसका मान अगर पॉजिटिव आ गया तो a की दिशा का हम सही से पता लगा लेंगे। a की दिशा का अपन सही तरीके से क्या लगा लेंगे, पता लगा लेंगे। अब देखो बेटा a मैक्सिमम कब होगा, a मैक्सिमम कब होगा, a क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो a डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। a डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। तो x का मान जितना ज़्यादा होगा, x का मान जितना ज़्यादा होगा, a का मान उतना ही ज़्यादा नहीं होगा क्या, a का मान उतना ही ज़्यादा नहीं होगा क्या, जितना ज़्यादा x होगा उतना ही ज़्यादा a होगा। ये बात आप जानते हो क्या, यहाँ से। अब x का अधिकतम मान यानी a मैक्सिमम तब होगा जब x अधिकतम हो, यानी x बराबर प्लस a हो या x बराबर माइनस a। x बराबर प्लस a होने का मतलब यहाँ से ये दूरी, माइनस a होने का मतलब यहाँ से ये दूरी है। ये देख लो। अब प्लस और माइनस मान को नहीं बता रहे, डायरेक्शन को। प्लस a का मतलब इस साइड का मामला मीन पोजीशन से, माइनस a का मतलब इससे इधर का ये मामला, ठीक है बेटा। अब ये देखो ये और ये होगा तभी तो ये a मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा तो a इज इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर और x की जगह क्या, प्लस a। देख लो इसमें मान रखा माइनस का, फिर ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या लिख दिया एक बार, प्लस a। इधर देखो फिर मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ ही गया, x की जगह क्या लिख रहा हूँ अब, माइनस a लिख रहा हूँ। एक बार x की जगह देखो प्लस a और एक बार x की जगह माइनस a। तो देख लो इधर a इज इक्वल ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो a की जगह प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, यानी a माइनस का भी आ रहा है और a प्लस का भी आ रहा है। तो a क्या होगा बेटा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। a क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। अब a का मोड लोगे, मोड लेने का मतलब ये मान प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर a। देख लो इस साइड आ रहा है क्या, वरना तो दिक्कत हो जाएगी ना। आ गया, लग था अपना अच्छा है ना। तो देखो a इज इक्वल प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, यहाँ से देख लो क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों को एक साथ ही लिख दिया। अब मोड लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा बेटा, मोड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ध्यान से देखना अपनी ये बातें कि a इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर a प्लस माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इस साइड है, इस डायरेक्शन में किसका होगा, माइनस का। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो a किसका है, इधर है, प्लस का।
कैसे देख लो, a इज इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब पार्टिकल इधर जा रहा है इसका मतलब x नेगेटिव है। इस यहाँ पे चाहे पार्टिकल इधर जाए चाहे इधर जाए, x किसका है नेगेटिव, तो x नेगेटिव, तो ये माइनस और ये माइनस, यानी a क्या होगा पॉजिटिव, यानी a तो इधर होगा ना, तो देख लो a पॉजिटिव भी होगा। अब देखो जब इधर जा रहा है तो x किसका है प्लस का, तो इधर देख लो a इज इक्वल ये माइनस का, फिर x किसका प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस, यानी ये इधर जा रहा है तो a देखो इधर, यानी माइनस की ओर। सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन प्लस की है और ये किसकी है माइनस की, तो a प्लस का इधर चले पार्टिकल तब तो a इधर प्लस का, जब पार्टिकल इधर चले तो a इधर माइनस का, ये वाला मामला है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अधिकतम तभी होगा, तो अधिकतम कब होगा, यहाँ पर होगा x बराबर a पर, x बराबर a पर अधिकतम होगा, यानी यहाँ पे त्वरण a क्या होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पर भी त्वरण a क्या होगा मैक्सिमम। a मैक्सिमम कहाँ है, a मैक्सिमम कहाँ है, जहाँ x बराबर माइनस a और x बराबर a है, वहाँ पर त्वरण का मान क्या है अधिकतम है। अब सोचने वाली बात है, अब क्या है बेटा जी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे a तो मैक्सिमम है, a तो क्या है मैक्सिमम है, लेकिन क्या ये बात सही है बेटा a मैक्सिमम होना? क्यों? क्योंकि देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे v क्या है 0, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल रुका हुआ ही था, अरे यहाँ तो पार्टिकल रुका हुआ ही था, तो यहाँ तो क्या है v0, यहाँ से छोड़ेंगे तब इधर चलना स्टार्ट होगा। देखो जब पार्टिकल इधर आया चाहे ब्लॉक को खींच के लेके आए तो यहाँ तो रुकेगा, अगर चलता रहता, अगर इधर चलता रहता तब तो 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ है तो यहाँ पे तो v क्या है 0 है, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहा है v बढ़ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम। फिर इधर चला पार्टिकल, इधर रुकेगा, रुकने के बाद इधर चलेगा ना, देखो इधर चला यहाँ रुका v0, फिर इधर चला, फिर यहाँ v मैक्सिमम ऐसे स्पीड से, फिर इधर चला यहाँ रुका ना v0। क्या ऐसा हो सकता है? अरे वेग तो 0 है, वेग तो क्या है 0, लेकिन त्वरण मैक्सिमम हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। कैसे? देखो ये एक बॉल है, इसको मैंने यहाँ पकड़ रखा है, ये अर्थ है अपने वाले, क्या है ये अर्थ है। जब इस बॉल को यहाँ पे पकड़ रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है अपन ने बॉल को पकड़ रखा है, तो जब पकड़ रखा है यहाँ पे v0 है, यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ से देखो बॉल को पृथ्वी की सतह से यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो नीचे की ओर चलेगी, लेकिन इस एग्जैक्ट इस पोजीशन पर तो v0 है ना, लेकिन नीचे की ओर क्या लग रहा है mg, लेकिन जैसे ही यहाँ से इसको इधर छोड़ेंगे स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ, तो जस्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन इस बिंदु पर वेग क्या होगा, इस बिंदु पर वेग क्या होगा 0। अरे किसी बॉल को ऐसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो बॉल यहाँ पे आ गई, तो ऊपर जाते जाते वापस जब नीचे आएगी तो क्षण भर समय के लिए यहाँ पे नहीं रुकती क्या, तो यहाँ पे v0 नहीं होता क्या, और फिर नीचे की ओर आती है क्योंकि mg लगता है, तो यहाँ पे v0 होता है, लेकिन त्वरण यहाँ पे g होता है ना। ये जरूरी नहीं है कि वेग 0 है तो त्वरण नहीं होगा, नहीं त्वरण हो सकता है बेटा। जब वेग शून्य होता है ना बेटा, जब वेग क्या होता है शून्य होता है, तो त्वरण क्या हो सकता है अधिकतम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है, ठीक है। और त्वरण की दिशा देखो बेटा a, त्वरण की दिशा किसकी ओर है इधर, इधर किसकी ओर है बेटा जी, ये मेन पोजीशन की ओर है। इसमें भी बेटा जी रह गया बल और विस्थापन के बीच ग्राफ रह गया, त्वरण और विस्थापन के बीच ग्राफ रह गया, उसके बाद त्वरण और विस्थापन के बीच ग्राफ, फिर वेग और
विस्थापन के बीच ग्राफ रह गया, जो मैं आपको कल बता दूंगा। एक छोटा वीडियो और बना देंगे बेटा। अगर ये मैं वीडियो पूरी ये बातें क्लियर करूंगा तो ये वीडियो 2.5 घंटे के आसपास हो जाएगा, फिर आपके लिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कल बेटा मैं लेके आ रहा हूँ NLM, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो उसके साथ एक वीडियो इसका और डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो कल मैं 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ये वीडियो थोड़ा बीच से हिल गया था बेटा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पता नहीं चला था, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते रहे।